बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारी एक गुज़िश्ता वीडियो में एक व्यूवर ने ये सवाल किया कि NFT के बारे में वज़ाहत फरमा दें। नाज़रीन किराम, NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन, ये बुनियादी तौर पर तस्वीर, वीडियोज़ और मौसीकी इन जैसी चीज़ों को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पर जानदारों की वीडियोस और गैर जानदारों की वीडियोस, तस्वीर और इसी तरह उनकी मौसीकी के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं और लोग इसको फ़रोख्त करके वहाँ से वो मुनाफे की सूरत में वो समझते हैं कि हम इनको फ़रोख्त करके बतौर मुनाफा यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। तो ये जहन में रखें कि ये जो नॉन फंजिबल टोकन है यानी NFT, ये प्लेटफॉर्म दलाइल की रोशनी में और मुख्तलिफ उलमा की आरा में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इससे पैसे कमाना ये नाजायज़ और हराम है। और इसमें नाजायज़ और हराम होने की पहली ख़राबी ये है कि इसमें जानदारों की तस्वीर और गैर जानदारों की तस्वीर को शेयर करके, आगे फ़रोख्त करके, आगे बेच कर इससे मुनाफा कमाया जाता है। तो ये जहन में रखें कि कुरान और सुन्नत के अंदर जानदारों की तस्वीर बनाना ये ही हराम है। चाहे जाए कि उन जानदारों की तस्वीर को बेच कर आगे फ़रोख्त करके उनसे पैसा कमाया जाए, तो एक चीज़ फ़ी नफ्स ही वो ख़ुद ही हराम है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो फ़ी नफ्स ही ख़ुद हराम है, नाजायज़ है, उसको आगे फ़रोख्त करके, उसको आगे बेच के उससे पैसे कमाना यह हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। लिहाजा इसके हराम होने की पहली ख़राबी ये है, इस पे जानदारों की तस्वीर वो आगे बेची जाती हैं, फ़रोख्त की जाती हैं, फिर उनसे मुनाफा लिया जाता है। तो जानदार की तस्वीर बनाना ही हराम है। तो जब एक चीज़ ख़ुद हराम है तो उससे पैसे कमाना ये भी हराम और नाजायज़ होगा। जबकि इसकी ख़राबी की दूसरी सूरत ये है कि अगर किसी गैर जानदार की तस्वीर भी खींच कर इस प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त करें, तो इस प्लेटफॉर्म से कोई गैर जानदार की तस्वीर ख़रीदे तो उस सूरत में भी ये मामला दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि तहकीक से ये बात मालूम हुई है, जहाँ तक हमने तहकीक की है, इसके नाम के अंदर ये जो नाम है इसका NFT, इसके मुखफ़्फ़ में ये जो टी मौजूद है, तो हमारी तहकीक के मुताबिक यहाँ टी से मुराद टोकन का मतलब यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ये टी से टोकन जो मुराद है वो मल्टी लेवल मार्केट का टोकन मुराद है। तो इसकी जो हराम होने की ये जुज़ है कि अब मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जितनी दफ़ा भी किसी ख़रीदार को फ़रोख्त होगी ये तस्वीर, तो इसका फ़ीसद के एतबार से ये सब को नफ़ा मिलेगा। तो ये शरई तौर पर कि ऐसी चीज़ वो जब भी कोई दूसरा बंदा ख़रीद रहा है, तो जिसने ये फ़रोख्त की है या जिसने ये अपलोड की है या शेयर की है, तो उस बंदे को भी मुनाफा मिल रहा है। तो ये यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये टोकन का इसके अंदर इंटर होना, ये भी इसके हराम होने की दूसरी ख़राबी है। तो लिहाजा इन दोनों सूरतों की वजह से ये NFT यानी नॉन फंजिबल ये टोकन जो है इसको ख़रीदना और इस पर कारोबार करना ये नाजायज़ और हराम करार दिया जाए। इसी तरह उलमा ये फरमाते हैं कि तीसरी बात इसमें ख़रीदो फ़रोख्त के हराम होने के लिए ये पाई जाती है कि ये डिजिटल करेंसी के ज़रिए होती है। तो डिजिटल करेंसी के अंदर शरअन हकीकी करेंसी के बुनियादी औसाफ मौजूद नहीं होते, बल्कि ये महज एक फ़र्ज़ी करेंसी इसमें पाई जाती है जो कि अदद की शक्ल में अकाउंट में आ जाते हैं और इन अदद का खारजी एतबार से कोई वजूद नहीं होता। तो लिहाजा इसके हराम होने की ये तीसरी सूरत जो कि इसके अंदर डिजिटल करेंसी के तौर पर पाए जाने वाले मुनाफे की सूरत में आना है। तो लिहाजा इन दलाइल की रोशनी में NFT जो है ये हमारे नज़दीक हराम और नाजायज़ है और इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना
और उसको काम में लाना ये हमारे नज़दीक जायज़ नहीं है। और जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस्लामी जो कारोबार के तौर पर हमें प्लेटफॉर्म हमारे सामने मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम उन पर रहकर काम करें और इस्लामी तरीक़ों से कारोबार करें। उनमें हमें एक तो मुनाफे अगरचे बाज़ कारोबार में ज़ाहिरी तौर पर हमें कम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से जो बरक़ात होती हैं वो इन हराम कारोबार की बनिस्बत बहुत ज़्यादा उनमें फ़वाइद होते हैं, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। तो हमें चाहिए कि हम इन नाजायज़ प्लेटफॉर्म से निकल कर जो इस्लाम ने हमें जायज़ प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं, मुयस्सर किए हैं, हम उनसे फ़ायदा उठाते हुए अपनी आखिरत को भी बर्बाद ना करें और अपनी ज़िंदगी को सही मानों में जीने के लिए उन प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो।